हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू लेक्चर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में संदर्भ लिखने का तरीका बताऊंगा कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है, गद्यांश कैसे हल करना है। ये यूपी बोर्ड का आपका सबसे स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें गद्य हल करने का तरीका ट्रिक बताऊंगा, जो कि फ्रेंड्स आपके 6 अंक कन्फर्म हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से 6 नंबर मिलने वाले हैं। इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। इस प्रकार से आपके पेपर में आया हुआ था खंड वर्णात्मक प्रश्न। इसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न आपके यहाँ नीचे दिए हुए हैं, जो 3 प्रश्न दिया है। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, ये आपका पूछा हुआ है। तो आपके 2-2 अंक के आते हैं, तो आपका ये 6 अंक का हो जाता है। तो आपको क्या करना है, गद्य को पहले पढ़ लेना है। इसमें आपको उसी की व्याख्या करना है जिसमें रेखा खींची हुई है। तो यहाँ जहां तक वह नहीं पहुंच सकता था, वह एक कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुंचा, ये आपका क्या है, यहाँ तक स्टॉप है। तो यहाँ केवल इतने की आपकी व्याख्या करना है। तो आप पूरा क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्या है। तो यहाँ से पढ़ेंगे, मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने का उत्सुक रहा है। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता था, वहाँ वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। उसकी अनपढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुँचाने में प्रेरणा शक्ति का काम कर रही थी। अंतरिक्ष युग में सूत्रपात 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था। अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गार्गिन को प्राप्त हुआ। किसके प्राप्त हुआ? यूरी गार्गिन को। अंतरिक्ष युग के आरंभ के ठीक 11 वर्ष 9 महीना 17 दिन बाद चंद तल पर मानव उतर गया। तो ये आपका फ्रेंड्स तीसरे का क्वेश्चन आपको यही मिल गया कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो यहाँ आपका दिया ही हुआ कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गार्गिन को प्राप्त है। तो यहाँ आपका ये तीसरे क्वेश्चन हो गए। चलिए मैं आपको संदर्भ लिखकर बता देता हूँ, रेखांकित अंश की व्याख्या बता देता हूँ। तो इस प्रकार से आपको डाल देना है कि खंडबा वर्णात्मक प्रश्न और प्रश्नोत्तर संख्या। जैसे एक में आया हुआ तो यहाँ आपको एक डाल देना है। इसके बाद लिखेंगे पद्य में मानव मन सदा उतर गया। तो एक पद्य में आपको ये लिख देना है कि यहाँ से लिख देंगे मानव मन सदा, और यहाँ आया है आपका उतर गया। 2 शब्द आगे के और 2 शब्द पीछे के आपको लिख देना, ताकि समझ जाए एग्जामिनर कि नहीं इसी गद्यांश की व्याख्या की गई है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ में लिख देना है पाठ का नाम, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये पाठ का नाम है। फिर लेखक का नाम लिख देना है। लेखक का नाम जयप्रकाश भारती है। इसके बाद लिखेंगे फ्रेंड्स रेखांकित अंश की व्याख्या, इसको कर देना अंडरलाइन, ताकि देखने में अच्छा लगे। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि हमारे देश के लोगों ने ही नहीं बल्कि विश्व के लोगों ने अपनी भाषा में अनगिनत कहानियां पढ़ी है। अनेक कवियों ने चंद्रमा के ऊपर कविताएं लिख डाली है। किसी ने उसे रजनीपति की सन से विभूषित किया है, तो किसी ने उसे रात्रि की देवी के नाम से विभूषित किया या संबोधित किया है। ये आपको लिख देना। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन था कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है, तो यूरी गार्गिन को प्राप्त है। तो फ्रेंड्स आपका तीसरा क्वेश्चन क्या था यहाँ पर कि प्रथम यात्री कौन था, तो प्रथम यात्री आपका यूरी गार्गिन थे। तो यहाँ पर लिख देना आपको कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गार्गिन को प्राप्त है। इस प्रकार से आपकी ये संदर्भ लिखने के तरीके हैं, और इसी प्रकार अगर आप लिखते हैं तो आपका एक पेज में कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।